फैंटास्टिक अ वेरी हेल्दी इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय डियर व्यूवर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो इन्फॉर्मेशन हम डेडिकेट करने वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली हम महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और जी हाँ, अगर आप एक फीमेल हैं जो ये सेशन को हमारा ज्वाइन कर रहे हैं तो इट्स गोना बी रियली फ्रूटफुल, बिकॉज आज के जो इन्फॉर्मेशन हम आपके हेल्थ के विषय में डेडिकेट करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आप एक जेंट्स हैं, एक मेल है, ये सेशन को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, बिकॉज आपके परिवार में आपके लव्ड या डियर वंस एज अ फीमेल आप उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज का इन्फॉर्मेशन हम स्टार्टअप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो फीमेल्स हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफरेंट रोल्स अपना प्ले करती है अपने लाइफ स्पेन में, जिसके वजह से उनकी हेल्थ कंडीशंस या किस तरीके के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे कि आप गौर करेंगे तो गाइस, जो फीमेल्स है वो कंप्लीट फैमिली का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान वो अपना पर्सनल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं या डिसकंफर्ट में चले जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अगर हम फीमेल्स को मेल के साथ में कंपेयर करें तो अनलाइक मेल्स, जो फीमेल्स हैं उनके शरीर में बहुत ही वेराइटीज ऑफ जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज इंटरनली देखने में आते हैं, जो कि मेल्स को या जेंट्स लोगों को ये इश्यूज नहीं रहती है। साथ ही साथ एज अ फीमेल आपको बहुत सारे रिप्रोडक्टिव साइकिल के वजह से अलग अलग तरीके के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में अफेक्ट करने का मौका मिलता है आपके शरीर को, जिसके वजह से आपको अलग अलग डिस्कम्फर्ट या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एक एज अ फीमेल आपको बहुत सारे फिजिकल, साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस के गो थ्रू भी करना पड़ता है, बिकॉज आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके वजह से आपको ये सारे कंसर्न्स थ्रू आउट द लाइफ स्पेन आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फीमेल की जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ये जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस उनके इंटरनल वेलबींग के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर भी वो इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से डाल सकता है। एंड पीएमएस की बात करें या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें तो ये बहुत ही कॉमनली सिंड्रोम आज के डेट पे देखने में आता है। हालांकि पीएमएस की अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स में जो इंटरनल फीमेल्स के मूड का चेंजिंग होता है, साथ ही साथ उनके सर्टनल जो फिजिकल सिम्टम्स का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है उनके डे टू डे रूटीन के फंक्शंस को और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के। वहीं अगर हम पीएमएस के कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो फॉलोइंग ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो उनके लाइफ स्पेन में देखने में आता है डेवलपमेंट ऑफ पीएमएस के लिए, जिसमें स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर एक हो सकता है, ओबेसिटी या मोटापापन एक चीज़ हो सकती है एज अ रिस्क फैक्टर। आप किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पीएमएस के लिए। देन अगर एज एन इंडिविजुअल आपकी हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की या एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, तो देन इट इज़ हाई चांसेस एज अ रिस्क फैक्टर जो आपके बॉडी में पीएमएस के डेवलपमेंट को लेके जा सकता है। और इस चीज़ के लिए रिकमेंडेड है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, जिसमें आप एक हेल्दी डाइट का सेवन करें, साथ ही साथ प्रॉपर तरीके का फिजिकल एक्सरसाइज को आप इनकॉर्पोरेट करें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पीएमएस से दूरी बनाए रखने के लिए या पीएमएस को मैनेज करने के लिए आपके लिए मददगार हो सकता है। वहीं अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो फीमेल के लाइफ के स्टेज में मेनोपॉज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। हालांकि मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो मेनोपॉज का मीनिंग ये होता है कि फीमेल्स की या इन इंडिविजुअल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपिंग होना। देन हर एक इंडिविजुअल बीइंग अ लेडी अलग अलग तरीके से मेनोपॉज को एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड मेनोपॉज को मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड करके देखने में आता है, जिसमें आपका प्री मेनोपॉज एक स्टेज होता है, मिडिल में आपका मेनोपॉज का फेज होता है, एंड आफ्टर मेनोपॉज एक स्टेज और आता है जिसे हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। अगर हम प्री मेनोपॉज के बारे में बात करें तो प्री मेनोपॉज एक तरीके का ट्रांजिशनल टाइम होता है जो कि मेनोपॉज के पहले आता है और इसमें जनरली 12 महीने इंक्लूड हुए हैं। वहीं अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज में जनरली जो चीज़ देखने में आता है ये आपके बॉडी का 12 महीने को देखने में आता है, जो कि आपके लास्ट पीरियड के बाद में आता है। और जनरली जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, चाहे ये क्लिनिकल रीज़न के वजह से ही क्यों ना हो, जिसमें आपका एक प्रीमियर एग्जांपल आपके ओवरीज का रिमूवल हो सकता है। वहीं अगर हम पोस्ट मेनोपॉज की बात करें तो जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है ये मेनोपॉज के बाद के फेज़ का पोस्ट मेनोपॉज
मेनोपॉज स्टेज है जो कि कई सालों तक मेनोपॉज के बाद के फेस में आने वाला ये पोस्ट मेनोपॉज देखने में आता है। हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी भी लेडीज़ के लिए ये पता करना कि उनका मेनोपॉज का फेस कब ख़त्म हुआ है, लेकिन जो पोस्ट मेनोपॉज का फेस स्टार्टअप होता है या जो ये स्टेज की बिगनिंग होती है, ये आपकी जनरली जब मेनोपॉज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद का ये फेज स्टार्टअप में लेता है। देन अगर हम आगे बढ़े तो क्या ऐसे हेल्दी स्टेप्स या हेल्दी चीज़ें को ऑप्ट किया जा सकता है जो फीमेल्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। तो पहली चीज़, एज अ फीमेल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बॉडी के लिए एक हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करें जो कि आपके लिए इस चीज़ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने में मददगार हो सकता है। देन फीमेल्स जो आज के डेट पे ज़्यादातर देखने में आता है वो अपना काफ़ी समय जो वर्किंग में डिपेंड करते हैं, जिसके वजह से वो अपना खुद के बॉडी का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आने के बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। एंड करंट जो लाइफस्टाइल, जो बिजी लाइफस्टाइल फीमेल्स फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपना बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले ताकि उनका ओवरऑल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए उनको मदद मिल सके। देन अगर आप एक तरीके के ये फीमेल हैं जो लुकआउट कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने ओवरऑल वेलबींग को या क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं, तो इस चीज़ के लिए आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आप वुमन चॉइस का एक हेल्थ सप्लीमेंट जो प्रीमियर न्यूट्रिशन कंपनी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के द्वारा दिया जा रहा है, आप इस चीज़ का सेवन कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इस फूड सप्लीमेंट की बात करें, इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो वुमन चॉइस का जो ये टैबलेट फॉर्म में फूड सप्लीमेंट है, इसमें की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे आपको सोय आइसोफ्लेविन्स एंड चेस्ट बेरी देखने में आता है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मददगार हो सकता है आपके बॉडी के एक नेचुरल बैलेंस को प्रोवाइड करने के लिए और आपकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे सोय आइसोफ्लेविन्स एंड चेस्ट बेरी देखने में आ रहा है, ये ओवरऑल आपके जनरल वेलबींग को सुधारने में, स्पेशली आपके जो मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं उस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने में मददगार हो सकता है। इसी के साथ साथ ये जो की इंग्रेडिएंट है आपके बॉडी का जो मेनोपॉजल रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मैनेज करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए मददगार हो सकता है। वहीं अगर हम इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें, इनकी खासियत की बात करें, तो सोय आइसोफ्लेविन्स की अगर हम कंसिडर करें तो सोय आइसोफ्लेविन्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपके शरीर की जो इरिटेबिलिटी है, आपकी जो मेंटल थकावट है, उस चीज़ को सही तरीके से मैनेज करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ जो मेनोपॉजल रिलेटेड आपकी थकावट है, स्ट्रेस है या इरिटेबिलिटी है, उस चीज़ को भी मैनेज और सपोर्ट करने के लिए सोय आइसोफ्लेविन एज अ की इंग्रेडिएंट बहुत ही मददगार हो सकता है। देन अगर हम चेस्ट बेरी की कंसिडरेशन करें तो चेस्ट बेरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके शरीर के लिए एक हेल्दी मूड, जो आपका मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, उसको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड वुमेन चॉइस की अगर हम रिकमेंडेड ऑफ यूजेज या यूजेज सिनेरियो की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में आने वाला एक फूड सप्लीमेंट है जो डेली बेसिस पे आप 1 टैबलेट अ डे का कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या की पॉइंटर्स की हम बात करें तो ये जो फूड प्रोडक्ट है ये स्ट्रिक्टली अडल्ट यूज़ के लिए है। ये फूड सप्लीमेंट किसी भी चिल्ड्रन या जो वुमन प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग है या जिनके शरीर में जिनको एस्ट्रोजन सेंसिटिव की कंडीशन है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। सो दिस इज़ ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था अबाउट ओवरऑल वुमेन्स हेल्थ। आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं इस फूड सप्लीमेंट से स्टार्टअप करने के लिए तो यू कैन डू गिव अस अ कॉल टू द नंबर बिलो। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प you to this regard. Till then, you do take care of your health and your family. Have a nice day. Take care.